अजीब लग रहा है ना पापा, पेट को भी तो वो ऐसे। Okay guys, let us begin with this story, The 100 Dresses, written by L. Soar Easter. Okay? ये स्टोरी जो है वो एक यंग गर्ल के बारे में है, वेंडा पेट्रोन्स की, जो कि पॉलिश एथनिसिटी की है और वो जो है अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ जो है एक अमेरिकन टाउन में स्कूल जाती है और बाकी बच्चे जो हैं वहाँ के वो वेंडा को डिफरेंट देखते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से उसको वो डिफरेंट मानते हैं और उसी के वजह से जो है वेंडा के प्रति उनका एटीट्यूड बोलो, वेंडा का ट्रीटमेंट बोलो, वो भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। अब बाकी बच्चे जो हैं वो जहाँ अपने इस बिहेवियर का, अपने इस ट्रीटमेंट का जो है सही शायद या ट्रू जो है रेमिफिकेशन नहीं समझ पाते हैं, परिणाम नहीं समझ पाते हैं। वेंडा इज़ द वन, यू नो, लाइक वेंडा एक्चुअली फील्स, यू नो, being what you can say, being subjected to stereotyping and prejudices and everything, ठीक है। वो जो है यहाँ पर अपने आप को एक विक्टिम के तौर पर फील करती है एंड दैट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ, यू नो, लाइक दिस मेजॉरिटी बिहेवियर विच इज़ बीइंग, यू नो, लाइक एक्सप्लोर्ड इन दिस स्टोरी। जब आप किसी मेजॉरिटी ग्रुप से होते हैं, आप जब डोमिनेंट सोशल ग्रुप से होते हैं, तो इसमें जो आपको बिहेवियर नॉर्मल लगता है वो ज़रूरी नहीं कि, लेकिन सभी ग्रुप्स के लिए, सभी कल्चरल या एथनिक ग्रुप्स के लिए ज़रूरी नहीं कि वो बिहेवियर जो है वो नॉर्मल हो, नेचुरल हो या एक्सेप्टेबल हो। और ये चीज़ भी हम लोग जो है इस कहानी में सीखेंगे या समझेंगे। अब इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग जो एक काम करते हैं कि जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पॉलिश इमिग्रेंट्स जो थे वो यूएसए में 1608 में आए, लेकिन सबसे बड़ा वेव जो इनका आया वो अर्ली 20th सेंचुरी में आया कि जबकि करीब 1 मिलियन पोल्स जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स माइग्रेट होकर आए। अब पोलैंड एज ए कंट्री उस टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इमिग्रेंट्स जो थे वो अपने कंट्री ऑफ ऑरिजिन के आधार पर जाने जाते थे। तो जैसे कि रशिया से जो पॉलिश एथनिसिटी के लोग आए तो वो रशियन पोल्स कहलाएंगे, जर्मनी से जो पॉलिश एथनिसिटी के लोग आए वो जर्मन पोल्स कहलाएंगे और जो ऑस्ट्रिया से आए वो ऑस्ट्रियन पोल्स कहलाते थे। और इनकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो शिकागो और इसके आसपास के जो सबर्बन एरियाज़ है वहाँ पर है और इसी वजह से जो है वर्साई के बाद, जो कि पोलैंड है, पोलैंड की कैपिटल है, तो वर्साई के बाद जो है शिकागो को दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिश सिटी माना जाता है। ओके, अब पॉलिश अमेरिकन्स जो हैं उनके खिलाफ जो है भेदभाव हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसा कि आयरिश एथनिसिटी, इटालियन एथनिसिटी या जूइश एथनिसिटी के लोगों के साथ भी हुआ है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के 2000 ईस्वी में किए गए सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक 6,67,414 जो अमेरिकन्स हैं 5 साल या उससे ज़्यादा के, उन्होंने बताया था कि वो घर पर जो है पॉलिश लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये जो है कह सकते हो कि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो यूएस की पॉपुलेशन है उनका जो है ओवरऑल 1.4% है और यूएस के ओवरऑल पॉपुलेशन का 0.25% है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पॉलिश स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है या पॉलिश एथनिसिटी के जो लोग हैं, दे आर, यू नो, लाइक एक्सट्रीम माइनॉरिटी इन द यूएस पॉपुलेशन, राइट। तो अब जब इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे तो इस स्टोरी को सिर्फ हमें जो है कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि किस तरीके से जो है जब हम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं तो इसके साथ ही जो है क्लास, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे मुद्दे भी जो हैं इसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। और जब हम किसी तरीके के स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है, वो एक्चुअली बहुत ही कह सकते हो कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में फंक्शन करता है, बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर की तरह जो है अपने आप को जो है इस्टेब्लिश कर लेता है। अब कहानी शुरू होती है ऐसे ही बीच में कभी, आज मंडे के दिन वेंडा पेट्रोन्स्की जो है अपनी सीट पे नहीं थी। दिस इज़ अ थर्ड पर्सन नैरेटिव, रिमेंबर। तो कोई नैरेटर हमारा है जो कि दूर से ही इन चीज़ों को बता रहा है हमें, और ये कहानी मोटा मोटी लगता है कि एक्शन के बीच में शुरू हो जाती है, नहीं। जैसे कि आज मंडे के दिन वेंडा पेट्रोन्स्की जो है अपनी सीट पर नहीं थी, लेकिन कोई नहीं, ना तो पैगी, ना मैडलिन और ना ही वो लड़कियाँ जिन्होंने एक सारा फन जो है शुरू किया था, किसी ने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। तो जब ये फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। पहली बात कि वेंडा, हु इज़ वेंडा पेट्रोन्स्की एंड व्हाई इज शी सो इम्पोर्टेंट, फर्स्ट थिंग। इस बात कि ये पैगी या मैडलिन, इन सब का वेंडा के साथ रिलेशन क्या है और फिर किस फ़न की बात कर रहे हैं ये लोग। यूजुअली वेंडा जो है वो लास्ट रो में लास्ट सीट जो है रूम 13 में, उसके ठीक पहले बैठती थी और वो जो है रूम के उस कॉर्नर में बैठा करती थी जहाँ की वो बदमाश लड़के सब जो थे, जो कि अच्छे नंबर नहीं लाते थे, वो लोग बैठते थे
रूम का वो कॉर्नर जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पैर घसीटने की जो है आवाज़ आती थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है चिल्लाने की आवाज़, हंसने की आवाज़ आती थी जब कोई जो है कुछ फ़नी बोलता था, और जहाँ पर फ्लोर पर सबसे ज़्यादा जो है आपको कीचड़ और गंदा मिलता था। तो मतलब जो क्लास का कह सकते हो कि सबसे नोटोरियस वाला हिस्सा होगा ना, उसमें जाके वो बैठती थी बेचारी। वैंडा जो है वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती क्योंकि वो रफ़ और नॉइज़ी है, इसके उल्टे वो जो है काफ़ी क्वाइट है और वो कभी कभार ही कुछ बोलती थी। ओके, और कभी किसी ने उसे जो है ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना था। कभी कभार वो अपने मुंह को थोड़ा सा जो है टेढ़ा करती थी, एक क्रूकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल में, बट उतना ही, ठीक है। तो किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि वैंडा जो है वो सीट पे क्यों बैठती थी। मे बी वो इसलिए बैठती थी क्योंकि वो जो है पूरा वो बॉगिंस हाइट्स से आती थी और उसके पैर जो है वो इसमें यूजुअली जो है सूखा हुआ कीचड़ लगा रहता था। खैर, तो यहाँ पर जो है उसका सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है दैट बिकम्स लाइक इम्पोर्टेंट हियर। और खास करके ये बॉगिंस हाइट जो मेंशन किया गया है, तो किस तरह से मान लो कि सोसाइटी में आप ये भी देखोगे कि इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है वो आपके लिविंग स्पेस को भी डिटरमिन करता है कि आप जो है गांव में भी जो है आप किस जगह पे रहते हैं, कैसे घर में रहते हैं, वो इस बात से भी डिटरमिन होता है कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। खैर, तो किसी ने जो है वैंडा पेट्रोंस्की के बारे में जो है वाकई सोचा नहीं। एक बार जब वो मान लो कि अपने कॉर्नर में आके बैठ जाती थी तो उसके बाद कोई जो है रियली उसके बारे में सोचता नहीं था। और बेसिकली वो वैंडा के बारे में जो है नॉर्मली तब सोचा करते थे जब स्कूल आवर ना हो, जैसे कि नून टाइम जब वो लोग स्कूल आ रहे होते थे, ठीक है, या फिर अर्ली मॉर्निंग में जब स्कूल शुरू होने से पहले, तो उस समय में जो है 2 या 3 या उससे ज़्यादा भी लड़कियों का ग्रुप जो होगा वो आपस में बात करते रहेंगे, हंसते रहेंगे स्कूल यार्ड में, ठीक है। और तब कभी कभार जो है वो वैंडा के लिए वेट करते थे, उसके साथ मस्ती करने के लिए, टू हैव फन विद हर। अब अगले दिन ट्यूसडे, मंडे ख़त्म हो गया, ट्यूसडे वैंडा जो है फिर से स्कूल में नहीं थी और किसी ने उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आई थिंक यू शुड अंडरलाइन इट कि लेकिन अगले वेंसडे को जब पैगी और मैडी जो कि आगे फ्रंट में बैठा करते थे उन बच्चों के साथ जो कि अच्छे नंबर लाते हैं और जो बहुत ज़्यादा जो है कीचड़ में नहीं चलते हैं, तो उन्होंने नोटिस किया कि वैंडा वहाँ पर नहीं थी। तो देखो किस तरीके से कीचड़ में नहीं चलना और अच्छे मार्क्स, ये दोनों जो है कोरिलेटेड है। तो मतलब ये हो गया कि आप कहाँ रहते हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, इनके बीच में भी जो है एक कोरिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, खैर, तो उस दिन जो है पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि वैंडा जो है स्कूल नहीं आई थी। तो पैगी जो है वो स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल है, वो सुंदर है, उसके पास काफ़ी सुंदर कपड़े भी हैं, उसके बाल जो हैं वो कर्ली हैं, घुंघराले हैं, और मैडी जो है वो उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है। अब पैगी और मैडी जो है उन्होंने वैंडा का एब्सेंस इसलिए नोटिस किया क्योंकि वैंडा ने उनको स्कूल के लिए लेट कर दिया था। उन्होंने वेट किया वैंडा के लिए ताकि उसका थोड़ा सा मस्ती किया जाए, लेकिन वो बस आई ही नहीं। अब वो अक्सर जो है वैंडा पेट्रोस्की का वेट किया करते थे उसके साथ मस्ती करने के लिए, तो ये नॉर्मल रूटीन था, लेकिन वो नहीं आई तो धोखा दिया ना उसने। अब उसका वेट करने के चक्कर में ये लोग लेट हो गए। खैर, कितनी गलती की वैंडा ने। अब देखो वैंडा पेट्रोस्की, अब ज़्यादातर बच्चे जो रूम 13 में हैं उनका ऐसा नाम नहीं होता है, उनके नाम होते हैं जैसे कि टॉमस, स्मिथ या एलन। एक लड़का था बॉन्स नाम का, वेली बॉन्स, और पीपल सोचते थे कि वो फ़नी है, लेकिन वो पेट्रोंस्की की तरह फ़नी नहीं था। ठीक है, फ़नी था लेकिन पेट्रोंस्की वाला फ़नी नहीं था। तो मतलब क्या हो गया, वेयर योर नेम becomes like your name is considered unusual simply because you belong to a minority, okay, you belong to a community which does not have a significant presence around you, okay। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब नॉर्थ ईस्टर्न नाम सुनते हैं या फिर अफ्रीकन नाम सुनते हैं, या फिर नॉर्थ इंडिया के लोग जब साउथ इंडिया के लोगों का नाम सुनते हैं और साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडिया के लोगों का नाम सुनते हैं, तो वहाँ पर जो है एक हो सकता है एक अनयूजुअलनेस का सेंस जो है वो आता है। लेकिन अगर वही अनयूजुअलनेस का सेंस जो है वो अगर आपके रिस्पॉन्सेज में दिखने लगे, देन दैट इज एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ रॉन्ग, ओके। अब वैंडा का कोई दोस्त नहीं था, वो जो है स्कूल अकेले आती थी, घर अकेले जाती थी, वो हमेशा जो है वो एक क्या कहोगे रंग उखड़ा हुआ जो है ब्लू ड्रेस पहनती थी जो कि प्रॉपरली उसको फिट भी नहीं आता था। ये साफ़ होता था लेकिन ऐसा लगता था कि इस पर कभी आयरन नहीं किया गया है प्रॉपरली।
उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन हाँ बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात करती थी, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। कभी कभार वो लोग जो है स्कूल यार्ड में उसको घेर लेते थे, जब वो खड़े होकर जो है छोटी लड़कियों को हॉप स्कॉच जो है खेलते हुए देखती थी उस ग्राउंड में। और फिर जो है वांडा, पैगी जो है उसे पूछती थी, जैसे वांडा बहुत ही शिष्टाचार के साथ, जैसे कि वो मिस मैसन यानी टीचर से बात कर रही हो, वैसे वो बोलती थी वांडा, ठीक है। और बाकी फ्रेंड्स को जो है हल्का सा केहनी से मार के इशारा करेगी, ठीक है। नोटिस करो क्या बोलती है ये। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। अच्छा बताना जरा कितना ड्रेस तुमने बताया कि तुम्हारे क्लोसेट में है टंगा हुआ। क्लोसेट मतलब अलमीरा जहाँ पर आप कपड़ा रखते हैं। 100 वांडा बोलेगी। और फिर जितनी भी लड़कियां हैं वो बिल्कुल 100, जैसे कि वो लोग उसकी बात पे विश्वास कर ही रहे हों एकदम से। और जो छोटे बच्चे भी होंगे ना, वो सब भी खेलना जो है बंद कर देंगे और उसकी बात सुनने लगेंगे। फिर वांडा बोलेगी हाँ 100, और सब बिल्कुल लाइन से रखे हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसकी जो थिन लिप्स हैं वो बिल्कुल साइलेंस में बंद हो जाएगी। और फिर पैगी बोलेगी और वो सब कैसे हैं, सब सिल्क के होंगे, मैं बेट करती हूँ। और फिर वांडा बोलेगी हाँ सारे सिल्क के हैं, सभी कलर के। वेलवेट टू, वेलवेट का भी है क्या? हाँ वेलवेट भी है। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट सॉलिडली, मतलब बिना किसी इमोशन के, बिना किसी फीलिंग के, सब जो है मेरे क्लोसेट में लाइन से रखे हुए हैं। और उसके बाद वो उसको छोड़ देंगे। और वांडा थोड़ी दूर भी नहीं गई होंगी कि वो लोग जो है बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगेंगे। ना थिंक ऑफ इट, क्या तुमको लगता है कि वांडा बहरी होगी, वो उनकी हंसी नहीं सुन पाएगी? या फिर क्या वांडा को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं? तो वांडा फिर उनकी बातों का जवाब क्यों देती है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन इट। खैर आई मीन 100 ड्रेस, ऑब्वियसली वांडा के पास जो एकमात्र ड्रेस था वो वही था, ब्लू वाला, जो कि वो डेली पहनती थी। तो वो 100 ड्रेस क्यों बोला करती थी, क्या स्टोरी है? फिर ऐसा ही एक था, अच्छा तुम्हारे पास कितना कहा तुमने कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं? 60 जोड़े, सारे मेरे क्लोजेट में लाइन से रखे हुए हैं। और फिर जो है ऑल अलाइक, मतलब इतना पोलाइटली बोलेंगे कि उसी से किसी को लग जाएगा कि सब मजाक कर रहे हैं उसका। और फिर वांडा बोलेगी नहीं नहीं, सब अभी हर एक पेयर जो है डिफरेंट है, सारे कलर के हैं, सभी लाइन से रखे हुए हैं। पैगी जिसने कि ये गेम सोचा था, और मैडी, ये दोनों इंसेपरेबल फ्रेंड्स थे और ये हमेशा लास्ट में जाते थे, ओके। और फाइनली जो है वांडा जो है वो शीट में आगे बढ़ जाएंगी, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone। और उसके बाद जो है वांडा आगे बढ़ जाएगी, उसकी आंखें जो है थोड़ी डल टाइप की रहती थी, प्रोबेबली बिकॉज यू नो लाइक शी कुडंट गेट एनफ स्लीप, काफ़ी दूर से उसको आना जाना होता था। उसका मुंह जो है वो बंद रहता था और वो बार बार जो है अपने बाएं कंधे को उचकाती रहती थी, ठीक है ना, फनी वे में। और इस तरह से वो अकेले फिर स्कूल आती थी। अब पैगी जो है वो रियली क्रूअल नहीं थी, वो एक्चुअली छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। और वो जो है घंटों तक रोती थी अगर वो किसी जानवर के साथ जो है गलत व्यवहार होते हुए देखती थी। अगर कोई उसे बोलता कि तुम्हें ये नहीं लगता है कि ये जो है वांडा के साथ तुम्हारा जो ट्रीटमेंट है ये क्रूएल है, तो वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती। क्रूएल, क्रूरता कहाँ पर है? आई मीन वो क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है। और फिर वो झूठ बोलना क्यों चाहती है? आई मीन वो जो है कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, राइट? क्योंकि उसका नाम इतना अजीब क्यों है, राइट? एनीवे, और कभी भी इनके इन सवालों की वजह से वांडा रोई भी नहीं थी, तो कैसे वो मान लगी कि वो क्रूएल है? एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, that is where you have to understand how, you know, like certain discrimination, certain prejudices get so normalized in our society that we hardly feel it and we keep enacting it. डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइसेस के सर्टेन फॉर्म्स या सर्टेन प्रैक्टिसेस, डिस्क्रिमिनेशन के सर्टेन एक्ट्स जो हैं वो इतने नॉर्मल हो जाते हैं सोसाइटी में कि हम जो है उस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम जो है वो प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखते हैं और हमको पता भी नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं। एंड दैट इज़ समथिंग, यू नो, वन शुड बी रियली माइंडफुल ऑफ। जहाँ तक मैडी की बात है तो ये सारे सवाल वाल पूछने का जो धंधा है, कितने ड्रेसेस या कितने हैट या कितने दिस और दैट, ये उसके लिए थोड़ा ये इसको थोड़ा जो है परेशान करता था, क्योंकि मैडी खुद भी गरीब थी। वो जो है किसी का लाइक जो पहन के दिया हुआ कपड़ा होता था, हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो पहना करती थी। और भगवान की कृपा से मान लो वो बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती थी या फिर उसका कोई फ़नी नाम जो है वो नहीं था। सो यू सी, लाइक इट्स नॉट दैट, यू नो, लाइक आई मीन only poverty is making poverty is making Wanda an object of ridicule and everything. See, poverty एक फैक्टर नहीं है,
her like unusual name which has to do with her like ethnic minority status, ये भी इसमें contribute करता है. The place from where she comes, ये भी इसमें जो है एक रोल प्ले करता है. तो इसलिए जो है हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये अमीर और गरीब वाली बात है, इसमें जो है एथनिसिटी भी रोल प्ले करती है. एथनिसिटी ने कहीं ना कहीं डिटरमिन किया होगा कि वो किस जगह पे रहती है, राइट. तो ये सारे फैक्टर जो है वो कंबाइन होके जो है एक्ट करते हैं. एंड लाइक इन आवर कॉन्टेक्स्ट वी कैन ईजिली रिलेट इट विद द लाइक कास्ट बेस्ड केमिस्ट्री दैट यू हैव इन द सोसाइटी. ओके, यू कैन एक्चुअली कंपेयर इट. अब कभी कभार जब पैगी जो है वैंडा से पूछ रही होती थी ये सवाल मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, तो मैडी जो है एम्बैरेस्ड फील करती थी और वो जो है अपने हाथ में रखे हुए उन मार्बल्स को जो है ध्यान से देखती रहती थी, उनको जो है ऐसे ही घुमाती रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी. ऐसा नहीं था कि वो वैंडा के लिए सॉरी फील करती थी. ओके, वो जो है इनफैक्ट वैंडा के तरफ कोई ध्यान भी नहीं देती अगर पैगी ने जो है ये ड्रेसेस गेम जो है शुरू भी नहीं किया होता. लेकिन सपोज अगर पैगी और उसके सारे दोस्तों जितने भी बाकी लोग हैं उन्होंने अगर अगली बार जो है मैडी को टारगेट करना शुरू कर दिया तो, क्योंकि वो वैंडा इतनी गरीब नहीं है शायद, लेकिन फिर भी वो तो गरीब है ही ना. और फिर आई मीन ऑफ कोर्स उसके पास इतना सेंस है कि वो 100 ड्रेसेस नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी उसे ये तो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई जो है उसके ऊपर जो है कि कोई जो है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, कोई जो है उसको टारगेट करना शुरू कर दे. वो ये इच्छा रखती है कि पैगी जो है वो फाइनली वैंडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाना जो है वो बंद कर देगी. अब आज की बात कर लें वेंसडे की, तो यद्यपि लाइक पैगी और मैडी जो है स्कूल के लिए लेट हैं, फिर भी मैडी ये सोच के खुश थे कि कम से कम वैंडा का मजाक तो नहीं उड़ाया गया, राइट. वो जो है एब्सेंट माइंडेडली अपने अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स वगैरह जो है उस पर काम कर रही है. 8 times 8 लेट्स सी. और वो सोचती है कि उसे कभी भी जो है पैगी को एक नोट ना लिखना पड़े, ठीक है, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वैंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. ओके, मतलब चूँकि उसे ये चीज़ गलत लग रहा है, उसे खुद डर भी लगता है उसे कि कहीं यही कहानी मेरे साथ रिपीट हो तब मुझे कैसा लगेगा. तो कहते हैं ना हमारे यहाँ अपने दिल से जानिए पढ़ाए दिल का हाल, तो वही चीज़ हो रहा है मैडी के साथ. तो इसलिए जो है आई मीन और एक ऑप्शन क्या है कि वो पैगी को रोके, पैगी को मना करे, लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये भी जानती है कि उसके अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो जो है उसको बोल सके, ओके, कि पैगी ये गलत है. और इसलिए जो है वो बस ये आशा करती है कि अगर उसको इतनी हिम्मत हो जाए ना, वो पैगी को एक नोट भी लिख के छोड़ दे, यहाँ पैगी हमें जो है वैंडा से ये पूछना जो है बंद कर दो कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं. और इन सब थिंकिंग से बचने के लिए जो है, और जब वो अरिथमेटिक वाला मेंटल एक्सरसाइज बंद की तो उसने जो है पैगी के लिए नोट लिखना शुरू किया. लेकिन तभी अचानक से वो रुक गई और काँप उठी. अब उसने अपने आप को पिक्चर किया स्कूल यार्ड में पैगी और बाकी लड़कियों के नए टारगेट के तौर पर, कि पैगी उससे पूछेगी कि जो कपड़ा उसने पहना है वो कहाँ से मिला, और फिर मैडी जो है उसको बोलना पड़ेगा कि ये पैगी का जो है पुराना वाला कपड़ा है जिसको कि मैडी की मदर ने जो है बदलने की कोशिश की है, डिस्गाइज करने की कोशिश की है, नया ट्रिमिंग वगैरह लगा के, ठीक है, ताकि रूम 13 में कोई उसे पहचान ना पाए. तो मतलब उसका डर क्या है, मैडी का डर क्या है, वो क्यों नहीं रोक पाती है पैगी को, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पैगी को वैंडा का मजाक उड़ाने से रोकेगी तो शायद पॉसिबल है कि पैगी और उसके बाकी फ्रेंड्स जो हैं वो मैडी का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दें, क्योंकि वो भी तो गरीब ही है और वो दूसरों के छोड़े हुए कपड़े पहनती है. अब अगर पैगी लेकिन अपने मन से वैंडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे तो मैडी ने जो है अपने हाथ अपने शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर में रखा, जैसे कि इन अनकंफर्टेबल थॉट्स को जो है बिल्कुल पोंछ के हटा देना है. फिर वो सोचती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, राइट. धीरे धीरे मैडी जो है वो नोट को जो उसने लिखना शुरू किया उसको फाड़ देती है. आई मीन वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, पैगी जो है पूरे रूम में बेस्ट लाइट गर्ल है, और पैगी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो कि गलत हो वाकई, उसने सोचा. लेकिन वो जब ऐसा सोचती है तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रूथ है जिसका उसे एहसास होता है, वो ऐसा इसलिए सोचती है ताकि उसे जो है इस डिलेमा से मुक्ति मिल जाए कि वो वैंडा का जो मजाक उड़ाया जा रहा है उसको रोक दो. जहाँ तक वैंडा की बात है तो वो बस ऐसे ही एक लड़की है जो कि बॉगिन हाइट्स में रहती है और स्कूल यार्ड में अकेले खड़ी रहती है. वो किसी को शायद ही कुछ कभी कहती है, और एक टाइम जब उसने स्कूल यार्ड में जो है एक ही टाइम जब वो बोलती थी स्कूल में, तो वो तब होता था जब उससे उस 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता था. ओके, मैडी को याद है वो जो है अपने 100 ड्रेसेस के बारे में बताते हुए एक
पेल ब्लू कलर है, जिसमें कि एक पेल ब्लू कलर की फ्रॉक है जिसमें कि कलरफुल जो है ट्रिमिंग्स लगे हुए हैं। और फिर उसे एक दूसरा वाला ड्रेस भी याद था जो कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का है जिसमें कि रेड शैसेस हैं, ठीक है। और यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। उसी ड्रेस के रिस्पॉन्स में जो है बाकी लड़कियों ने कहा था, अरे उसमें तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी, हैं, नकली एडमिरेशन के साथ। वैंडा और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते जो है मैगी ये सोचने लगी कि वो जो ड्राइंग एंड कलरिंग कंटेस्ट है उसमें कौन जीतेगा। लड़कियों के लिए जो है ये कंटेस्ट जो था वो ड्रेस और ड्रेस डिज़ाइनिंग के बेसिस पर था, और लड़कों के लिए जो है ये मोटर बोट्स वगैरह के डिज़ाइनिंग पर था। ऑफ कोर्स जेंडर डिफरेंस इज़ विजिबल हियर, नहीं लड़कियां ड्रेस, बॉयज़ मोटर बोट्स। अब प्रोबेबली पैगी जो है उसे गर्ल्स का मेडल मिलेगा क्योंकि पैगी जो है वो रूम में किसी से भी बेहतर जो है ड्राइंग करती है, एटलीस्ट सब ऐसा सोचते हैं। वो जो है किसी मैगजीन या किसी फिल्म स्टार के हेड का जो है बिल्कुल कॉपी बना देगी और आप ऑलमोस्ट पहचान जाओगे कि ये कौन है, ओके। तो इसलिए मैडी जो है वो श्योर है कि पैगी जीत जाएगी। और अगले दिन जो है थर्सडे को टीचर्स जो है वो अनाउंस करने वाले थे विनर का, तो वेल तब तो पता चल ही जाएगा। अब अगले दिन जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी और पैगी जो है वो स्कूल पैगी के छाते में ही जो है स्कूल की तरफ तेज़ी में बढ़े। नेचुरली अब ऐसे दिन वो वैंडा पेट्रोसी का तो वेट कर नहीं सकते थे ओलिवर स्ट्रीट पर, राइट। वो स्ट्रीट जो कि बहुत बहुत दूर था रेल रोड ट्रैक्स के नीचे और हिल्स में, जो रास्ता बॉगिंग हाइट में ज़्यादा था। तो एनीवेज वो लोग आज जो है लेट होने का चांस नहीं ले रहे थे क्योंकि आज इंपॉर्टेंट दिन था। तो रास्ते में जो है पैगी जो है पूछती है कि अच्छा तुमको लगता है कि मिस मैसन जो है आज विनर का अनाउंसमेंट करेंगी? और मैडी बोलती है हाँ उम्मीद तो यही करते हैं, जैसे ही हम अंदर पहुँचेंगे। और ऑफ कोर्स पैगी तुम तो जीत ही जाओगी। पैगी भी बोलती है हाँ चलो ऐसे ही उम्मीद करते हैं। अब जैसे ही वो लोग क्लास में घुसते हैं अचानक से वो लोग रुक जाते हैं और उनकी सांस जो है वो अटक जाती है एकदम से, क्योंकि वहाँ पर जो है पूरे रूम में ड्राइंग्स भरे हुए हैं। हर एक लेज पे, विंडो सिल पे बहुत ही डैजलिंग कलर्स, ब्रिलियंट लैविश डिज़ाइंस, और सभी जो है वो रैपिंग पेपर के बड़े बड़े शीट पर बने हुए हैं। करीब 100 के आसपास होंगे ही सब, बिल्कुल लाइन से लगे हुए। और ये सब जो है ऑफ कोर्स ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए ही होंगे, और वो थे भी। सब के सब रुक गए थे, सब विसल कर रहे थे या फिर एडमिरेशन के साथ जो है कुछ ना कुछ बुदबुदा रहे थे। जैसे ही क्लास जमा हुई मिस मैसन जो है उन्होंने विनर्स का अनाउंस किया। जैक बॉगल्स जो है वो लड़कों की कैटेगरी में जीता था। उसने जो आउटबोर्ड मोटर का डिज़ाइन किया था वो जो है रूम 12 में एग्जीबिशन पे भी लगा हुआ था बाकी बॉयज़ के स्केचेस के साथ। जहाँ तक लड़कियों की बात है तो ज़्यादातर गर्ल्स के द्वारा जो है 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए गए थे, लेकिन एक लड़की, और रूम 13 को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए क्योंकि इस एक लड़की ने जो है 100 डिज़ाइन बनाए थे, सारे के सारे डिफरेंट, सारे के सारे ब्यूटीफुल। और जजेस के ओपिनियन में उसमें से एक भी ड्राइंग जो है वो प्राइज़ जीतने के लिए काफ़ी है, ओके। और यहाँ तो टोटल 100 है बेसिकली। और टीचर बोलती है और मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वैंडा पेट्रोसी की जो है वो गर्ल्स के मेडल की विजेता है। अनफॉर्चुनेटली वैंडा जो है वो कुछ दिनों से स्कूल में एब्सेंट रही है, और वो जो है आज वो अपनी तारीफ़ और अपलॉज रिसीव करने के लिए वो नहीं है, जो कि वो डिजर्व करती है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो है कल तक आ जाएगी। और फिर वो क्लास को बोलते हैं कि अब आप लोग जो है रूम में जो है आराम से लाइन लगा के और उसकी एक्सक्विसिट मतलब काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग्स को देख सकते हैं। बच्चे जो हैं बिल्कुल दे बर्स्ट इनटू अपलॉज, एकदम ताली वाली एकदम भयानक जो है बजने लगता है। और इवन लड़के जो हैं उनको भी जो है खुशी हो जाती है फ्लोर पे पैर पटकने का, ठीक है, अपने मुंह में जो है मुंह पे फिंगर्स रखने का और विसिल बजाने का, यद्यपि उनको ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं है। और मैडी जो है वो बोलती है देखो पैग, ये ब्लू वाला जो है ड्रेस जिसके बारे में उसने हमें बताया था ये ब्यूटीफुल है कि नहीं है? पैगी बोलती है हाँ, और यहाँ पर वो ग्रीन वाला भी है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तो मतलब इनकी आंखें खुल जाती है, बट देयर इज़ समथिंग मोर देयर। जिन 100 ड्रेसेस के बारे में जो है वैंडा बात कर रही होती है वो 100 ड्रेसेस ज़रूर थे। ये अलग बात है कि वो 100 ड्रेसेस जो हैं वो ड्राइंग्स हैं 100 ड्रेसेस के, और जिन स्पेसिफ़िक ड्रेसेस की बात की थी उसने वो स्पेसिफ़िक ड्रेसेस भी जो है मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्लू वन का रेफरेंस देती है और वो ग्रीन वन का रेफरेंस देती है। So well, that's it for this part of the story. You guys can like try the question answers at the end of it, and in the next lesson we will look at the next part of the story. Okay, well then, bye bye for now, have fun.